नमस्कार दोस्तों, स्वागत है S2A हिंदी चैनल पर। सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं, कोई आपको यह नहीं बताता कि आज का छोटा सा फैसला आपके वित्तीय भविष्य को धीरे धीरे बदल सकता है। कोई अलार्म नहीं बजता कि वह सुबह की चाय, ऐप से मंगाया गया खाना, छोटी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन या आज छोड़ो कल देखेंगे जैसी आदतें जो दिखने में सामान्य और सुरक्षित लगती हैं, आपके पैसे को चुपचाप फिसलने दे रही हैं। चैप्टर 2, नुकसान धीरे धीरे और चुपचाप। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि उनकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल समस्या कम इनकम है। उन्हें लगता है कि अगर उनकी सैलरी या इनकम थोड़ी ज्यादा होती तो बचत अपने आप बढ़ जाती। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाकर ध्यान से देखें तो आपको असली तस्वीर दिखेगी। पैसा किसी एक बड़े झटके या अचानक आने वाले खर्च से नहीं गया। यह धीरे धीरे फिसलता है, इतना धीरे कि आप शायद यह एहसास भी नहीं कर पाते कि आपकी वित्तीय ताकत कमजोर हो रही है। यह वह चुपचाप चलने वाला खेल है जो रोज के छोटे छोटे फैसलों और आदतों के माध्यम से होता है। हर रोज के छोटे खर्च, जैसे सुबह की चाय, ऐप से मंगाया गया खाना, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन या आज छोड़ो कल देखेंगे वाली आदतें शुरुआत में बहुत छोटी लगती हैं। आप इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये आपको तुरंत कोई दर्द या डर नहीं देते। लेकिन यही छोटी आदतें समय के साथ मिलकर आपके वित्तीय सिस्टम पर भारी असर डालती हैं। यह खर्च आपको डराता नहीं, इसलिए आप इसे गंभीरता से नहीं लेते। यही वजह है कि महीनों बाद जब बैंक बैलेंस कम दिखाई देता है तो दिमाग तुरंत यही सोचता है कि शायद इनकम कम है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक भ्रम है। असल समस्या यह है कि अधिकांश लोग पैसों के छोटे पैटर्न और सिस्टम को नजरअंदाज कर देते हैं। पैसा धीरे धीरे निकलता है, लेकिन आपकी आदतें और रोज के फैसले उसे नियंत्रित करने का कोई सिस्टम नहीं देते। यही कारण है कि कुछ लोग लगभग उतना ही कमाते हैं जितना आप कमाते हैं, फिर भी उनकी फाइनेंशियल स्थिति स्थिर और शांत दिखती है। उनका राज यह है कि वे रोजमर्रा के छोटे खर्चों को हल्के में नहीं लेते। वे जानते हैं कि फाइनेंशियल लाइफ बड़े झटकों या एक दिन के फैसलों से नहीं बनती, ये रोज के छोटे चुनावों और आदतों से बनती है। हर रोज का पैसा जो आपको सुरक्षित और सामान्य लगता है, वास्तव में आपके वित्तीय भविष्य पर चुपचाप असर डाल रहा है। छोटी आदतों पर नजर रखने वाले लोग वही भविष्य तय करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप रोजमर्रा के खर्चों और आदतों का एक सिस्टम बनाएं। यह सिर्फ आपके पैसे को बचाएगा ही नहीं, बल्कि आपको मानसिक संतुलन और वित्तीय समझ भी देगा। एवरीडे मनी विंस का असली अर्थ यही है, रोज के छोटे फैसलों में लगातार जीत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन लगातार। यही रोजमर्रा की आदतें और रोज छोटे निर्णय आपकी वित्तीय कहानी को तय करते हैं। अगर आप अपने रोजमर्रा के खर्चों और आदतों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो बड़े फैसले और बड़ी इनकम भी आपकी वित्तीय स्थिति को बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी कदम है जागरूक होना, अपने खर्चों को ट्रैक करना और छोटे फैसलों पर नियंत्रण रखना। छोटे खर्च जब सही तरीके से संभाले जाएं तो वही आपकी वित्तीय ताकत और स्थिरता बनाते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बचत और वित्तीय शक्ति कमजोर होती जाएगी। यही कड़वी सच्चाई है जिसे समझना और स्वीकार करना हर वित्तीय सफलता की नींव है। चैप्टर 3, अमीर और आम इंसान का फर्क। अमीर और आम आदमी के बीच फर्क अक्सर बड़े पैसों में नहीं देखा जाता। लोग सोचते हैं कि अगर कोई अमीर है तो उसकी इनकम बहुत बड़ी होगी और यही उसकी सफलता का कारण है। लेकिन वास्तविकता यह है कि असली फर्क बड़े पैसों में नहीं, बल्कि छोटे पैसों के साथ उनके रिश्ते में छुपा होता है। आम आदमी छोटे छोटे खर्चों को अक्सर नजरअंदाज कर देता है क्योंकि ये तुरंत किसी तरह का दर्द या चिंता नहीं देते। वह सोचता है कि यह एक कप चाय, एक ऐप से ऑर्डर किया खाना या एक छोटी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन कितनी बड़ी बात हो सकती है। छोटी छोटी आदतें और रोज के छोटे फैसले उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करते, इसलिए वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन यही छोटी आदतें समय के साथ मिलकर उसकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करती हैं। वहीं अमीर लोग रोज के छोटे खर्चों को बिल्कुल हल्के में नहीं लेते। वे जानते हैं कि यह छोटी छोटी चीजें ही भविष्य की दिशा तय करती हैं। हर छोटा खर्च उनके लिए एक वोट की तरह होता है, या तो फ्यूचर के लिए या सिर्फ आज की खुशी के लिए। वे हर खर्च को प्लान के अनुसार करते हैं, भावनाओं या मूड के हिसाब से नहीं। यही रोज की समझदारी और नियंत्रण उन्हें लंबे समय में वित्तीय स्थिरता और मानसिक शांति देता है।
यही वजह है कि कुछ लोग लगभग उतना ही कमाते हैं जितना आप कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी ज्यादा शांत, नियंत्रित और संतुलित दिखती है। असल में कोई जादू नहीं होता। उनकी सफलता का राज सिर्फ यह है कि वे रोज के पैसों को हल्के में नहीं लेते। वे जानते हैं कि फाइनेंशियल लाइफ बड़े झटकों या अचानक आए मौके से नहीं बनती। ये रोजमर्रा के छोटे फैसलों, आदतों और पैटर्न से बनती है। इसलिए जब कोई आम आदमी बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ी सैलरी का इंतजार करता है, वहीं अमीर लोग रोजमर्रा की छोटी जीतों पर ध्यान देते हैं। यही फर्क सालों में बड़ा गैप बना देता है। एक तरफ स्थिरता और बढ़त, दूसरी तरफ धीरे धीरे फिसलती वित्तीय स्थिति। इसीलिए असली सीख यही है कि आपकी वित्तीय स्थिति सिर्फ यह नहीं तय करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह तय करती है कि आप अपने रोज के पैसों और खर्चों को कैसे संभालते हैं। छोटे पैसों पर नजर रखना, रोज की आदतों को नियंत्रित करना और हर खर्च को प्लान के हिसाब से करना ही लंबी अवधि में वित्तीय स्वतंत्रता और स्थिरता देता है। यही सोच आम और अमीर लोगों के बीच का असली अंतर बनाती है। चैप्टर 4, रोज के फैसलों का महत्व। फाइनेंशियल लाइफ किसी जादू या अचानक आए बड़े मौके से नहीं बनती और न ही कोई बड़ी आपदा या झटका इसे एक दिन में खत्म कर देता है। असली खेल बहुत धीरे लेकिन लगातार चलता है, रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों और आदतों में। हर सुबह जब आप उठते हैं, कोई आपको यह नहीं बताता कि आज का फैसला आपकी भविष्य की वित्तीय ताकत को प्रभावित करेगा। कोई नोटिफिकेशन, कोई अलार्म नहीं होता जो आपको चेतावनी दे कि यह छोटी आदत आपके पैसे को धीरे धीरे फिसलने दे रही है। यही असली फर्क है। जबकि लोग बड़ी सैलरी, बड़ा बिजनेस, बड़ा ब्रेक या कोई बड़ा मौका पाने का इंतजार करते रहते हैं, वही रोजमर्रा की छोटी आदतें हैं जो आपके फाइनेंशियल भविष्य की नींव रखती हैं। छोटे छोटे खर्च जो एक एक करके बहुत मामूली लगते हैं, धीरे धीरे आपकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करते हैं। एक कप चाय, एक ऐप से ऑर्डर किया खाना, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, आज छोड़ो कल देखेंगे जैसी आदतें, ये हर रोज थोड़े थोड़े पैसे खींचते हैं, बिना आपको डराए या किसी तरह की चिंता में डालें। लेकिन यही रोजमर्रा के पैटर्न आपकी ताकत को चुपचाप कम करते जाते हैं। और जब महीने के अंत में बैलेंस कम दिखता है, तो अक्सर लोग तुरंत यह सोचते हैं कि इनकम कम है या कोई बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आप पीछे जाकर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि पैसा किसी एक बड़े झटके से नहीं गया, वह धीरे धीरे फिसलता गया, रोज के छोटे फैसलों और आदतों के चलते। इसी वजह से छोटे खर्च कभी डराते नहीं। ईएमआई का मैसेज, अचानक आने वाला बड़ा बिल, ये डराते हैं, इसलिए लोग उन्हें तुरंत नोटिस करते हैं। लेकिन रोज का खर्च जो हर दिन होता है, सुरक्षित और सामान्य लगता है। यही सबसे बड़ा जाल है। जो चीज डराती नहीं, वही सबसे ज्यादा नुकसान करती है। यह वित्तीय रूप से धीरे धीरे आपका नियंत्रण कमजोर करती है और अक्सर लोग वर्षों तक इस प्रक्रिया को महसूस भी नहीं करते। यही वजह है कि वे फंस जाते हैं, सालों तक वही आर्थिक स्थिति देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर कुछ क्यों नहीं बदल रहा। फाइनेंशियल लाइफ में यह भी समझना जरूरी है कि कोई न्यूट्रल दिन नहीं होता। या तो आप आगे बढ़ रहे होते हैं या पीछे खिसक रहे होते हैं। रोजमर्रा के छोटे चुनाव, चाहे वह पैसे खर्च करने के हों या बचाने के, आपकी वित्तीय दिशा तय करते हैं। यह चुनाव बड़ा या छोटा दिख सकते हैं, लेकिन उनका असर समय के साथ दोगुना और कभी कभी अनदेखा होता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप रोज के पैसों को गंभीरता से लें। छोटी जीतें, छोटे निर्णय, छोटी बचत, यही मिलकर लंबी अवधि में स्थिरता और ताकत बनाती है। जब लोग बड़े मौके या बड़े फैसलों का इंतजार करते हैं, वे रोजमर्रा की आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली जीत वहीं होती है जहां आप हर दिन छोटे छोटे फैसलों और खर्चों को ध्यान से देखते हैं। यही समझ आपको यह एहसास देती है कि वित्तीय स्वतंत्रता और स्थिरता किसी बड़ी घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम है। इसलिए छोटे पैसों को हल्के में लेना, रोजमर्रा के खर्चों को अनदेखा करना और छोटी आदतों पर नियंत्रण न रखना सबसे बड़ा जोखिम है। असल में फाइनेंशियल लाइफ एक निरंतर यात्रा है, जिसमें स्थिरता और सफलता का आधार रोजमर्रा की छोटी छोटी जीतों में छिपा है। जितनी जल्दी आप यह समझ लेते हैं कि रोजमर्रा के फैसले ही आपके बड़े भविष्य को आकार देते हैं, उतनी जल्दी आप वित्तीय रूप से मजबूत बन सकते हैं। छोटे निर्णय, छोटे खर्च, रोज की आदतें, इन्हीं में असली शक्ति है और इन्हें
नजरअंदाज करना किसी भी बड़ी फाइनेंशियल सफलता को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए याद रखें, डराने वाली बड़ी चीजों पर ध्यान देना आसान है, लेकिन असली खतरा वही है जो रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में छुपा है। जो चीज डराती नहीं, वही चुपचाप आपकी ताकत को खा जाती है। और यही फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा सच है। रोज का पैसा, रोज के फैसले, रोज की आदतें ही भविष्य तय करती हैं। चैप्टर 5, सिस्टम की ताकत और एवरीडे मनी विंस। अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो यह भूलना सबसे बड़ी गलती होगी कि आदतें अपने आप बदल जाएंगी। ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। आपकी आम आदतें जो रोजमर्रा के छोटे फैसलों और खर्चों को नियंत्रित करती हैं, वही रह जाती हैं और बस उनके नंबर बड़े हो जाते हैं। पहले एक कप चाय या छोटा ऑर्डर 50 से 100 रुपए का लगता था, अब वही आदत 500 से 1000 रुपए में बदल जाती है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। समस्या पैसे की नहीं, बल्कि सिस्टम की होती है। वह तरीका जिसमें आप अपने पैसे को हर रोज मैनेज करते हैं। और यह सिस्टम एक दिन में नहीं बनता, यह रोज बनता है, हर छोटे फैसले के साथ, हर आदत के दोहराव के साथ। एवरीडे मनी विंस का मतलब कोई बड़ा जादू या फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब है रोज होने वाले छोटे फैसलों में जीत हासिल करना। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि लगातार छोटे कदमों की जीत है। आज अगर आपने एक स्मार्ट खर्च किया तो यह जीत है। कल अगर आपने बिना सोच समझे खर्च से बचा, यह भी जीत है। और अगर किसी दिन आप गलती कर दें, तब भी सिस्टम आपको सही दिशा में लौटने का मौका देता है। यही रोजमर्रा का खेल है। यह समझना बेहद जरूरी है कि फाइनेंशियल लाइफ में कोई न्यूट्रल दिन नहीं होता। ऐसा कोई दिन नहीं आता जब आपकी आदतें और फैसले न तो बढ़ाते हैं और न घटाते हैं। या तो आप आगे बढ़ रहे होते हैं, अपनी वित्तीय ताकत बढ़ा रहे होते हैं, या फिर पीछे खिसक रहे होते हैं, अपनी क्षमता खो रहे होते हैं। यही वजह है कि बड़े फैसलों का इंतजार करना व्यर्थ है। असली शक्ति रोजमर्रा की छोटी आदतों में छुपी होती है। यही रोजमर्रा के चुनाव, यही रोजमर्रा का नियंत्रण अंत में बड़ी वित्तीय स्थिरता और स्वतंत्रता की नींव रखता है। इसलिए अगर आप सच में फाइनेंशियल मजबूत बनना चाहते हैं, तो बड़े बदलाव या बड़े इनकम पर भरोसा मत कीजिए। भरोसा कीजिए अपने रोजमर्रा के फैसलों, अपनी आदतों और अपने छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले सुधारों पर। यही है एवरीडे मनी विंस का असली मतलब। लगातार छोटे कदम, लगातार छोटे निर्णय और लगातार छोटे जीत जो सालों बाद आपको असली वित्तीय ताकत देते हैं। चैप्टर 6, पैसा लॉजिक से नहीं, फीलिंग से निकलता है। ज्यादातर लोग पैसों को समझदारी और लॉजिक से नहीं, बल्कि भावना और मूड के हिसाब से हैंडल करते हैं। खुशी में खर्च, थकान में खर्च, तनाव में खर्च, कभी कभी बिना किसी स्पष्ट वजह के खर्च। ये सब रोजमर्रा की आदतें हमारी फाइनेंशियल लाइफ को चुपचाप नियंत्रित करती हैं। हर बार कारण अलग लगता है, कभी खुशी का क्षण, कभी किसी उत्सव का बहाना, कभी बस मन की इच्छा, लेकिन पैटर्न हमेशा वही रहता है। पैसा सोचने समझने से नहीं, रिएक्शन से निकलता है। यही वह जगह है जहां असली नुकसान शुरू होता है। लोग अक्सर खुद को यह भरोसा देते हैं कि मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनका कंट्रोल केवल बड़े खर्चों तक ही सीमित होता है, जैसे कि कोई महंगी खरीदारी, बड़ा बिल या बड़ा निवेश। छोटे छोटे खर्च जो दिखने में मामूली और सुरक्षित लगते हैं, मिलकर समय के साथ बड़ी समस्या बन जाते हैं। यही छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी वित्तीय ताकत को कमजोर करते हैं, बिना आपको एहसास हुए कि नुकसान कहां से हो रहा है। यही वजह है कि महीने के अंत में बैलेंस कम दिखता है और लोग सोचते हैं कि समस्या इनकम की है, जबकि असल में समस्या रोजमर्रा की आदतों और उन पर बने सिस्टम की होती है। यह समझना जरूरी है कि पैसा अपने आप में न्यूट्रल होता है, वह ना अच्छा है ना बुरा, लेकिन जब उसमें हमारी भावनाएं और मूड जुड़ जाते हैं तो वह खतरनाक बन जाता है। थकान में किया गया खर्च, खुशी में किया गया खर्च, तनाव में किया गया खर्च या बिना किसी स्पष्ट वजह का खर्च हर बार दिखने में मामूली होता है, लेकिन परिणाम वही होता है। धीरे धीरे धन फिसलता है, वित्तीय स्वतंत्रता कमजोर होती है और इंसान को यह एहसास भी नहीं होता कि वह हर रोज हार रहा है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। वे सोचते हैं कि उनका नियंत्रण है, जबकि नियंत्रण केवल बड़े, स्पष्ट और डराने वाले खर्चों तक ही सीमित होता है। वही छोटे खर्च जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है, मिलकर बड़ा संकट बनाते हैं।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रोज थोड़ा थोड़ा जहर पीना। असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ नुकसान निश्चित होता है। असल में समस्या यह नहीं कि पैसा कमाया या खर्च किया जा रहा है, बल्कि यह है कि हमारी आदतें और पैटर्न हमारे फैसलों को नियंत्रित कर रहे हैं। जब व्यक्ति यह मानता है कि मुझे पता है मैं पैसों पर कंट्रोल कर सकता हूं, तो वह केवल बड़े खर्चों की बात कर रहा होता है, जबकि छोटे खर्च जो रोजमर्रा में बार बार होते हैं अनदेखे रहते हैं। यही छोटे फैसले मिलकर आपकी फाइनेंशियल लाइफ की नींव कमजोर कर देते हैं, और यही समझना सबसे कठिन है, क्योंकि नुकसान चुपचाप और धीरे धीरे होता है। इसीलिए असली फाइनेंशियल स्मार्टनेस सिर्फ बड़े फैसलों में समझदारी दिखाने में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे खर्चों, छोटे निर्णयों और छोटी आदतों पर नियंत्रण रखने में है। जब आप हर छोटे फैसले को ध्यान से लेते हैं, भावनाओं के बजाय लॉजिक और प्लानिंग से अपने पैसों को मैनेज करते हैं, तभी आप अपनी वित्तीय ताकत बढ़ा सकते हैं। छोटी जीतें, छोटी बचतें, छोटी जागरूकताएं, यही मिलकर बड़ा अंतर बनाती हैं, और यही एवरीडे मनी विंस का असली संदेश है। क्योंकि जब तक आप छोटे खर्चों और अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रखते, बड़े फैसले और बड़ी इनकम भी स्थायी वित्तीय सुरक्षा नहीं दे सकते। चैप्टर 7, जागरूकता और ट्रैकिंग की जरूरत। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उनका पैसा कहां जा रहा है। ये जानने में डर लगता है। डर इस बात का कि अगर सच सामने आ गया तो उन्हें अपने फैसलों और आदतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे अक्सर ट्रैक नहीं करते, खर्च लिखते नहीं, सोचते नहीं, और बस उम्मीद करते हैं कि अगला महीना बेहतर होगा। लेकिन यह उम्मीद बिना किसी वास्तविक बदलाव के सिर्फ भ्रम बनकर रह जाती है। असली जीत जागरूकता से शुरू होती है। इसका मतलब है कि रोज का पैसा कैसे फिसल रहा है, उसे ईमानदारी से और बिना किसी जजमेंट के देखना। यही वह पहला पॉइंट है जहां व्यक्ति अपने वित्तीय सफर में दो रास्तों में से एक चुनता है। या तो वह आगे बढ़ता है, अपनी आदतों और खर्चों को समझकर सुधार करता है, या यहीं रुक जाता है, पुराने पैटर्न में फंसकर बार बार वही गलती दोहराता है। जब आप रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि बड़े झटकों या अचानक हुए बिल्स से ज्यादा नुकसान वही छोटे, दिखने में मामूली खर्च कर रहे हैं, जो बिना किसी चेतावनी के लगातार निकलते रहते हैं। चाय के कप, ऑनलाइन ऑर्डर, सब्सक्रिप्शन, आज छोड़ो कल देखेंगे वाली आदतें, हर एक चीज छोटी लगती है, लेकिन इनकी आवृत्ति और पैटर्न धीरे धीरे आपकी वित्तीय ताकत को कमजोर कर देते हैं। यही जागरूकता की शक्ति है। जब आप इसे देखना शुरू करते हैं, तो आप न सिर्फ यह समझ पाते हैं कि पैसा कहां जा रहा है, बल्कि यह भी पता चलता है कि आपके रोजमर्रा के फैसले आपकी वित्तीय स्थिति को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इस समझ के बिना लोग बार बार वही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर इनकम बढ़ गई तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आदतें अपनी जगह बनी रहती हैं और खर्च बस बड़े नंबर में बदल जाता है। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी आदतों और रोजमर्रा के फैसलों को ईमानदारी से देखते हैं, उन्हें ट्रैक करते हैं, समझते हैं और फिर धीरे धीरे सुधारते हैं। यही जागरूकता का पहला कदम है, बिना भय और बिना शर्म के खुद को और अपने पैसों को समझना। ये वही मोड़ है जहां ज्यादातर लोग आगे बढ़ते हैं, और वही जगह है जहां बिना यह समझे लोग यहीं रुक जाते हैं। इसलिए अपने रोज के खर्च, छोटे निर्णय और आदतें नोट करना और उनके पैटर्न को समझना फाइनेंशियल सफलता की नींव है। यह केवल बैलेंस बढ़ाने का काम नहीं है, बल्कि यह आपको यह सिखाता है कि पैसा सिर्फ खर्च या कमाई का नाम नहीं, बल्कि एक सिस्टम और निर्णय लेने की आदत है। और यही सिस्टम ही लंबे समय में आपको स्थिरता, नियंत्रण और असली वित्तीय स्वतंत्रता देता है। चैप्टर 8, तुलना का जाल और इमोशनल खर्च। लोग अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर अपने फैसले प्रभावित कर लेते हैं। वहां हमें पूरी कहानी नहीं दिखाई देती, सिर्फ खर्च और दिखावटी पहलू नजर आता है। हम देखकर सोचते हैं कि वही लाइफस्टाइल अपनाएं, वही खरीदारी करें, वही ट्रेंड फॉलो करें, लेकिन असल में हम केवल खर्च की नकल कर रहे होते हैं, सिस्टम की नहीं। बिना किसी मजबूत वित्तीय सिस्टम के दूसरों के खर्च को कॉपी करना सिर्फ दबाव और असंतोष पैदा करता है। इससे लगता है कि हम पीछे हैं, हमारी लाइफ अधूरी है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि हमारे पास अपनी आर्थिक जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से निर्णय लेने का मौका है। अमीर लोग भी खर्च करते हैं, ये सच है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उनका खर्च प्लान और सोच से होता है,
इमोशन और दिखावे से नहीं। वे जानते हैं कि हर पैसा जो वे खर्च करते हैं एक वोट है, या तो भविष्य के लिए यानी निवेश, बचत और वित्तीय सुरक्षा के लिए, या सिर्फ आज की खुशी के लिए। और यही सोच उन्हें स्थिरता और नियंत्रण देती है। जब आप हर खर्च को केवल भावना या दबाव में नहीं बल्कि सोच समझ कर करते हैं, तब रोजमर्रा के छोटे फैसले भी आपके भविष्य को आकार देने लगते हैं। यही छोटी जीतें मिलकर बड़ी वित्तीय स्थिरता बनाती हैं और आपको समय के साथ असली स्वतंत्रता और संतुलन देती हैं। चैप्टर 9, आदतें और टिकाऊ फैसले। पैसा भावनाओं से नहीं, आदतों से बढ़ता है, और आदतें तब बनती हैं जब आप लगातार वही सही फैसला दोहराते हैं। यही छोटे रोजमर्रा के फैसले आपकी वित्तीय लाइफ की नींव बनाते हैं। जो चीज शुरुआत में उबाऊ या साधारण लगती है, वही लंबे समय में टिकाऊ और स्थिर सफलता की कुंजी बनती है। इसलिए खर्च को दुश्मन मत समझिए। जब पैसा सही जगह और सही उद्देश्य के लिए काम कर रहा होता है, तो खर्च डर या चिंता का कारण नहीं रह जाता, वह केवल एक चुनाव बन जाता है। इस प्रक्रिया में आप सिर्फ कमाने वाले इंसान नहीं रह जाते, बल्कि सोचने और योजना बनाने वाले बन जाते हैं। आप हर रुपये, हर निर्णय और हर खर्च को एक उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। क्या यह मेरी भविष्य की सुरक्षा में योगदान दे रहा है या सिर्फ पल भर की खुशी दे रहा है? यही मानसिकता आपको वित्तीय स्वतंत्रता और संतुलन देती है। धीरे धीरे यह आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि आपके पैसे आपके लिए काम करने लगते हैं और आप केवल प्रतिक्रिया देने वाले नहीं, बल्कि अपने फैसलों के मालिक बन जाते हैं। चैप्टर 10, जीत के बाद की सावधानी। जब पैसा काम करने लगता है और रोज के छोटे फैसले असर दिखाने लगते हैं, तब एक चुपचाप आने वाला खतरा सामने आता है, आत्मसंतोष। मन में बैठ जाता है कि अब सब सेट है, सिस्टम चल रहा है, पैसा आ रहा है और चीजें नियंत्रण में हैं। यही वह वक्त होता है जब लोग अपनी सतर्कता खो देते हैं। लेकिन सच ये है कि पैसा कभी स्थिर नहीं रहता। या तो वह आगे बढ़ता है या धीरे धीरे फिसलना शुरू कर देता है। अक्सर लोग हार के समय सतर्क रहते हैं, लेकिन जीत के समय ढीले पड़ जाते हैं। यही ढीलापन सबसे ज्यादा गलत फैसलों को जन्म देता है। जैसे ही स्थिति सुधरती है, नई आदतें जन्म लेती हैं। खुद को बार बार रिवॉर्ड देना, बिना सोच के खर्च करना। पहले मजबूरी लगने वाला खर्च अब हक और सामान्य लगने लगता है। यही वह मोड़ है जहां खर्च खतरनाक बनता है। बड़ा नहीं, बल्कि बिना सवाल के होने वाला सामान्य खर्च। इस समय सबसे जरूरी है खुद को रोकना और रुक कर देखना कि जो पैसा आप आज खर्च कर रहे हैं, क्या वह आपकी जिंदगी को सच में बेहतर बना रहा है या सिर्फ अस्थायी सुकून दे रहा है। इसी आत्म जागरूकता से असली वित्तीय स्थिरता और नियंत्रण आता है। चैप्टर 11, पहचान, तुलना और मानसिक शांति। पैसे के साथ अपनी पहचान मत जोड़िए। पैसा सिर्फ एक टूल है, लक्ष्य नहीं। जब पहचान पैसों से जुड़ जाती है, तो फैसले दिखावे और अहंकार के लिए होने लगते हैं और स्थायी नहीं रहते। तुलना की आदत छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया, दोस्तों या आसपास के लोगों की लाइफ देखकर अपने फैसले प्रभावित मत होने दीजिए। अपनी कहानी पर ध्यान दें, अपनी जरूरतों और सिस्टम के अनुसार निर्णय लें। हर महीने फाइनेंशियल चेक इन करें। ईमानदारी से देखें कि कितना पैसा आया, कहां गया और क्या सही था। बिना जजमेंट, सिर्फ तथ्यों के साथ निरीक्षण करें। उतार चढ़ाव होंगे, कुछ महीने धीमे रहेंगे, कुछ फैसले उम्मीद के मुताबिक नहीं आएंगे। लेकिन अगर दिशा सही है, तो ये उतार चढ़ाव नुकसान नहीं करते। धैर्य इस पूरे सफर का सबसे बड़ा हथियार है। ये दिखता नहीं, लेकिन वही आपको गलत समय पर गलत कदम उठाने से रोकता है और लंबे समय तक स्थिरता देता है। चैप्टर 12, देना और सर्कुलेशन। देना सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। समय, अनुभव, सीख और मदद भी देने के हिस्से हैं। जब आप बिना किसी स्वार्थ के देते हैं, तो आपका पैसा और उससे जुड़ा रिश्ता स्वस्थ और स्थिर बनता है। पैसा सिर्फ लेने का माध्यम नहीं रह जाता, वह सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है, जो आपको और दूसरों दोनों को लाभ पहुंचाता है। एवरीडे मनी विंस का असली मतलब यही है। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचें, हर दिन थोड़ा समझदारी से खर्च करें और हर दिन खुद को याद दिलाएं कि पैसा केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। ये नजरिया, आदत और लगातार छोटे छोटे सही फैसले ही लंबी अवधि में वित्तीय स्थिरता और मानसिक शांति देते हैं। चैप्टर 13, असली सफलता और संतुलन। एवरीडे मनी विंस का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ाना नहीं है। ये एक गहन वित्तीय और मानसिक सफर है,
जो आपको सिर्फ पैसे की उपलब्धता तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने पर केंद्रित है। यह आपको यह समझाता है कि पैसा केवल विकल्प देता है, निर्णय नहीं। अंतिम फैसला हमेशा आपका होता है। इसलिए समय की सही कीमत समझना बेहद जरूरी है। यह जानना कि आपका समय कहां लग रहा है और कहां निवेश करना फायदेमंद रहेगा। इस सफर में आपको शोर, लालच और बाहर के दबाव को कम करना पड़ता है, ताकि आप साफ और समझदारी भरे निर्णय ले सकें। जब आप लगातार अपने फैसलों पर नियंत्रण रखते हैं, आदतों को सुधारते हैं और रोजमर्रा के छोटे छोटे विकल्पों को गंभीरता से लेते हैं, तो आपकी क्षमता सही निर्णय लेने की बढ़ती है। अंततः वही लोग सच में सफल होते हैं जिनके पास केवल पैसा नहीं, बल्कि समझदारी, संतुलन और स्थिरता भी होती है। और यही असली वित्तीय स्वतंत्रता है। अगर आपको यह वीडियो और ये इनसाइट्स पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी जान सकें कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले आपकी वित्तीय ताकत और भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स, स्मार्ट आदतें और वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजीज आपके लिए लेकर आते रहें, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। याद रखिए, पैसा के